जो कि आ रही है जयपुर से। देखिए, जयपुर के बीजेपी दफ्तर में बजट को लेकर संवाद कार्यक्रम हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अगुवाई में संवाद कार्यक्रम हुआ है और इस सदस्य संवाद कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता, मोर्चा, प्रकोष्ठ, पार्टी पदाधिकारी और सामाजिक संगठन के सदस्य भी शामिल दिखे। इस संवाद के दौरान बजट को लेकर सुझाव का आदान प्रदान भी देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्कूल पर शिक्षा मंत्री का छापा। जयपुर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया औचक निरीक्षण। बस्सी के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया गया है। विद्यालय में खराब व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। स्कूल के कई शिक्षक नहीं थे मौजूद। स्कूल में कुछ लोग बिना अनुमति के बच्चों को किट बांटते भी देखे जा रहे थे। टूथपेस्ट कंपनी की तरफ से बांटे जा रहे थे किट्स। पूछने पर खुद को बताया डॉक्टर। टूथपेस्ट कंपनी के प्रचार पर मंत्री ने जताई आपत्ति। अनुपस्थित स्टाफ की छुट्टियों का उल्लेख नहीं था। वाइस प्रिंसिपल के फोन से सीबीओ को फोन किया। जिला शिक्षा अधिकारी की सीबीओ के खिलाफ कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। विद्यालय के कनिष्ठ सहायक पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। यहां अव्यवस्थाओं को लेकर विद्यालय प्रशासन पर नाराजगी भी जाहिर की है। मंत्री मदन दिलावर जब निरीक्षण करने पहुंचे तब स्कूल के कई शिक्षक अनुपस्थित वहां पर मिले। साथ ही एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है जब स्कूल में कुछ लोग बिना अनुमति के ही बच्चों को टूथपेस्ट किट बांट रहे थे। मदन दिलावर के पूछने पर खुद को डॉक्टर ये बताने लगे और इस तरह टूथपेस्ट कंपनी के प्रचार पर मंत्री ने आपत्ति भी जताई है। साथ ही अक्टूबर माह से उपस्थित रजिस्टर में अनुपस्थित स्टाफ की छुट्टियों का उल्लेख नहीं था, जिससे स्कूल के अंदर अनुशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सोमू आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर। सोमू, एक बात जो यहां पर सामने आ रही है वो ये आ रही है, जो हैरान करने वाली बात सच में है कि जब ये टूथपेस्ट किट्स बांटे जा रहे थे और जब इनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो ये कहने लगे कि हम साहब डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने अपने आप को डॉक्टर बताया। उन्होंने कहा कि हम डेंटिस्ट हैं और इसलिए इनके अवेयरनेस के लिए हम आए हैं। हालांकि मंत्री ने इस बात पर आपत्ति जताई कि वहां एक ब्रांड का प्रचार किया जा रहा था, तो उस पर उन्होंने फिर माफी मांगी मंत्री से। हालांकि उनके पास अनुमति भी नहीं थी, इसलिए सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर वे स्कूल परिसर में आकर के इस तरह से कार्यक्रम कैसे आयोजित कर रहे थे। हालांकि कई सारी अनियमितताएं पाई गई। खासतौर पे जो ड्यूटी रजिस्टर जब उन्होंने चेक किया तो उसमें कई सारे कर्मी अनुपस्थित थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति का ब्यौरा जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ था। इस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और वाइस प्रिंसिपल जो वहां मौजूद थी, जो कि प्रिंसिपल का कार्यभार संभाल रही थी, उनके फोन से सीबीओ को फोन किया। तो पहले तो सीबीओ ने बातचीत की, लेकिन जैसे उनको पता चला कि मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत नंबर है। उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। इसकी शिकायत भी की गई है और मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं कि सीबीओ पे कार्रवाई की जाए। गंभीर लापरवाही इसे माना गया है। चलिए, ठीक है सोमू, गंभीर लापरवाही माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।